नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। क्या मीडिया में आपको दिखाया जाता है कि बच्चे किस तरह से मानसिक परेशानी में चल रहे हैं, किस तरह से वह आत्महत्या कर लेते हैं या किस तरह से उनके साथ घटनाएं हो जा रही है। लेकिन आपको मीडिया किसी दूसरी ही घटनाओं पर इतना उलझा रहा है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका बच्चा यदि बेरोजगार है तो क्यों परेशान हो रहा है, या उसके साथ कुछ भी कितना बुरा हो रहा होगा बेरोजगारी के समय, या बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसकी पढ़ाई के लिए कितना आसानी से उसको किया जाए ताकि बच्चे आसानी से पढ़ सके। जब आप जानते हैं कि आपके घर में 2 या 3 बच्चे हो तो वह खुशी के मारे कितना गजब तरीके से अपना टाइम पास करते हैं। वहीं स्कूल में 300, 400, 500 बच्चे होते हुए भी क्यों दबाव झेलते हैं, क्यों बच्चे इस तरह से स्कूल जाने से परेशान रहते हैं। लेकिन आपको कहीं पर भी कोई घटना या कोई इस तरह की चर्चा आपको देखने के नहीं मिलेगी, जबकि वह आपकी समस्याओं की चर्चा है। आपको मीडिया पर किसी दूसरी ही चर्चाओं को देखने को मिल रही होगी। तो क्या है बड़ी खबर। मानसरोवर रजत पथ स्थित एक प्राइवेट स्कूल यानी नीरजा मोदी स्कूल में चौथी कक्षा की छात्रा अमायरा पुत्री विनय स्कूल की चौथी मंजिल से कूद गई। गंभीर अवस्था में बच्ची को मेट्रोमास अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत बता दिया गया। पुलिस सूत्रों से सीसीटीवी फुटेज की तस्वीर मिली जिसमें बच्ची रेलिंग से नीचे कूदते नजर आ रही है। वहीं देर शाम तक परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए सहमति नहीं दी। बाद में मेडिकल बोर्ड ने बच्ची का पोस्टमार्टम किया। देर रात स्कूल प्रबंधन व शिक्षकों पर केस दर्ज कराया गया। वहीं नीरजा मोदी स्कूल में हुए इस हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो गए। हम हादसा होने के बाद ही सवाल खड़े करते हैं। जर्जर स्कूल के हमने घटनाएं देखी। क्या जर्जर स्कूल ठीक हो गई? नहीं हुई होगी और नहीं कभी ठीक होगी, क्योंकि जिसके बच्चे उसमें पढ़ते हैं वही सजग नहीं है, वही जागरूक नहीं है, तो जर्जर स्कूल कैसे सही होंगे। क्या आपने कभी स्कूल जाकर ये देखा कि वहाँ कैसा माहौल है? आपने कभी जाकर देखा कि टीचर्स किस तरह का व्यवहार करते हैं? आपने कभी जाकर देखा कि जिस वाहन से, बाल वाहिनी से आपका बच्चा है स्कूल जा रहा है, क्या वह सही है या क्या ड्राइवर उसका सही चला रहा है? क्या वहाँ कोई जो उसके साथ होता है वह बच्चों को सही उतारता है या सही उतारता है? लेकिन आपने कभी भी इस तरह की जांच नहीं की होगी, क्योंकि आपको लगता है कि मीडिया में जिनका डर दिखाया जाता है असली डर सिर्फ उन्हीं का है, बाकी सारी दुनिया से आप सुरक्षित हैं। जबकि आपको लगना चाहिए कि आपका बच्चा जहां पढ़ रहा है वह सही स्कूल है या नहीं है, आपका बच्चा जिस बाल वाहिनी से जा रहा है वह सही है या नहीं है, आप जहां से सामान खरीद रहे हैं वह नकली है या नहीं है। लगे रहिए, आने वाले समय में जब आपको आंखें खुलेगी तब आप जरूर लगेंगे। आपका बच्चा सही स्कूल से जा रहा है या नहीं जा रहा, इस पर भी आप देखें। स्कूल वैन का टायर फटा, बोलेरो से टकराई 2 छात्राओं की मौत। कोटा जिला के इटावा उपखंड क्षेत्र में स्टेट हाईवे 1A पर शनिवार सुबह स्कूली वैन का टायर फटने से सामने से आ रही बोलेरो से टकरा गई। हादसे में 2 छात्राओं की मौत हो गई। वैन चालक सहित 12 बच्चे घायल हैं, जिनमें से 6 की हालत गंभीर होने पर उन्हें स्थानीय उप जिला अस्पताल से कोटा रेफर कर दिया गया। भिड़ंत के बाद वैन से उछलकर 4-5 बच्चे 10 फीट दूर गड्ढे में जा गिरे। यानी उस वैन की स्पीड कितनी होगी यह आपने कभी भी नहीं देख पाओगे। और नहीं, जब आप बच्चे को छोड़ते हो तो क्या आप ये देखते हो कि जो बस या बाल वाहिनी जिसमें आपने बच्चे को छोड़ा क्या वह तरीके से चल रही है, क्या उसकी स्पीड लिमिट है? आपके पास इतना समय ही नहीं है कि आप ये देख सको कि जिस बाल वाहिनी से आपका बच्चा आप छोड़कर जा रहे हो उसकी स्पीड या उसने यातायात नियमों का पालन किया है या नहीं किया है, क्योंकि आप मीडिया में जिनका डर दिखाया जा रहा है सिर्फ आप उसमें लगे हुए हो। 2024 में पुरुष क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीता था। अब महिला क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से हमारी महिला इंडिया टीम का मुकाबला होगा। इंडिया वर्सेस
अफ्रीका का फाइनल दोपहर 3 बजे से महिला वनडे वर्ल्ड कप। एक समय हुआ करता था जब आम लोगों की समस्याओं का आपके टीवी चैनल्स पर दिखाया जाता था। स्लीपर बसों की हड़ताल के बाद परिवहन विभाग की नीतियों के विरोध में अब स्टेज कैरिज बस ऑपरेटर्स भी हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। स्टेज कैरिज बस ऑपरेटर्स ने इस संबंध में 4 नवंबर को बैठक रखी है। इसमें स्टेज कैरिज, लोक परिवहन, उपनगरीय, ग्रामीण बसें ऑपरेटर्स शामिल है। 4 नवंबर को यह हड़ताल पर जाने का ऐलान करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश में चल रही 30,000 बसों के पहिए थम जाएंगे। इन बसों के जरिए थमने से प्रदेश के करीब 10 लाख यात्री परेशान होंगे। 10 लाख यात्री परेशान होने पर भी आपको कहीं पर भी मीडिया पर कहीं कोई चर्चा देखने को नहीं मिल रही। एक समय हुआ करता था जब यात्री परेशान होते थे तो यात्रियों के इंटरव्यू या यात्रियों की परेशानी मीडिया पर दिखाई जाती थी, तो एक दबाव बनता था और जो भी इनकी समस्याएं होती थी उन समस्याओं पर चर्चा की जाती थी। हो सकता है कि इन बसों को ही कुछ इस तरह का कोई बयानबाजी करके दिखा दिया जाए ताकि लगे कि आपको ये बस वाले ही अपराधी हैं, वरना एक समय आपकी परेशानी का इतना गजब मीडिया कवरेज होता था तो आपको भी लगता था कि वास्तव में समस्या किसकी है। वहीं स्लीपर बसों की हड़ताल की वजह से शनिवार को रोडवेज और स्टेज कैरिज की बसों में भीड़ रही। लोगों को बसों में जगह नहीं मिली। रोडवेज की बसों में यात्रियों की मारामारी रही। इतने सारे यात्रियों ने यात्रा की लेकिन किसी ने भी इसकी शिकायत नहीं की होगी कि इस तरह से स्लीपर बसों की स्ट्राइक से हमको परेशानी हो रही है या जो भी रोडवेज और स्टेज कैरिज की बस चल रही है वो अधिक क्यों नहीं लगाई जा रही। लेकिन आप भुगतते रहिए क्योंकि अब आप इसके लायक ही नहीं रहे कि कहीं जाकर आप शिकायत करें। हाँ, आप ट्रोल जरूर कर सकते हैं। जैसे ही आपको मीडिया बताएगा कि इसको ट्रोलिंग करनी है तो आप उसके लिए ज़बरदस्त तरीके की ट्रोलिंग कर सकते हैं और इसको इतना परेशान कर सकते हैं कि आपको लगेगा कि आपने ज़बरदस्त तरीके की विरोध किया है और आपने मीडिया के द्वारा बताया गया जिसको असुरक्षित बताया जा रहा है उसके खिलाफ आपने जबरदस्त अपने रक्षा की है। राजस्थान में 2016 से अब तक 111 मेजर मिनरल्स की बड़ी खदानों की नीलामी शुरू हो चुकी है। इन 9 वर्षों में अब तक सिर्फ 5 ही शुरू हो सकी है। अगर ये सभी खदानें शुरू होती तो प्रदेश के करीब 20,000 लोगों को रोजगार मिल सकता था। उधर राज्य सरकार ने ऐसी विपरीत परिस्थितियां बनती देख 5 खदानों को शुरू कराने की दिशा में भी काम कराया। इसका वजह यह है कि इन्हें शुरू कराने पर राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपए केंद्र से आर्थिक मदद के रूप में मिलेंगे। आपको 20,000 लोगों को रोजगार मिल सकता था, लेकिन कहां आवश्यकता है रोजगार दिलाने की, क्योंकि मीडिया आपको बताता है कि आप उनसे डर रहे हैं तो आप असुरक्षित हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इसी बात का दिन भर मीडिया के द्वारा जहर भरा जाता है कि आपको असुरक्षित रहना है उन लोगों से, जबकि आपका बच्चा बेरोजगार है उससे कहीं आपको डर नहीं लगता। लगे रहिए, एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि हमने बहुत बड़ी गलती की थी। राजस्थान में एक बार फिर मौसम बदलेगा। अरब सागर की खाड़ी में बना अवदाब कमजोर होकर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में परिवर्तित होने से फिर से बारिश के आसार है। इस सिस्टम के सक्रिय होने के बाद 3 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर व कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस सिस्टम के कमजोर होने के बाद 5 नवंबर से एक हफ्ते तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। दूसरे हफ्ते में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री गिरावट होने से सर्दी का असर बढ़ जाएगा। खेरथल अलवर रेलखंड पर शनिवार को दिल्ली सराय रोहिला बांद्रा गरीब रथ ट्रेन में बड़ा हादसा टल गया। ट्रेन के 3 कोचों में अचानक ब्रेक बाइंडिंग हो गई जिससे धुआं उठने लगा। स्थिति गंभीर होती देख ट्रेन को अलवर स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर पहले शिवाजी पार्क रेलवे केबिन के पास रोकना पड़ा। घबराए कई यात्री कोच से बाहर कूद गए। बड़ी चर्चा, बड़ी खबर होनी चाहिए थी, मात्र छोटी सी खबर, क्योंकि यह आपसे जुड़ी हुई है। हादसा हो जाएगा तो बड़ी खबर हो जाएगी और फिर हम जर्जर ट्रेन भी देखेंगे, लेकिन हादसा नहीं हुआ इसलिए बिल्कुल छोटी सी खबर, जबकि इस पर बड़ी खबर होनी चाहिए थी। जयपुर अजमेर हाईवे 200 फीट बाईपास पर शनिवार शाम 5:30 बजे करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इसका कारण 3 मिनट का सफर तय करने में करीब 1 घंटे तक का समय लगा। दरअसल श्यामनगर थाना इलाके में एक ट्रक पलट गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस
ने क्रेन की मदद से इसे 2 घंटे में हटाया, तब जाकर ट्रैफिक सामान्य हुआ। इतने लोग जाम में फंसे होंगे, लेकिन क्या किसी ने शिकायत की कि किस तरह से ये प्रशासन या यातायात पुलिस वहाँ काम कर रही है या नहीं कर रही है? आप लगे रहिए, चाहे 1 मिनट का सफ़र आपको 1 घंटे में पार करना पड़े, लेकिन आप इसकी कहीं कोई शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप शिकायत करने लायक बचे हैं या नहीं बचे, यह आप अवश्य समझ सकते हैं। क्योंकि मीडिया में जिनका डर दिखाया जाता है, आपको उनकी शिकायत कर सकते हैं या उनकी ट्रोलिंग कर सकते हैं। सोशल मीडिया बहादुर, हम सब जगह इसी तरह की समस्याओं का यदि सामना करते हैं तो हर जगह हमको समस्याओं से निजात पाने के लिए हमको शिकायत करनी चाहिए। जयपुर के करधनी इलाके में एक्सप्रेस वे पर खड़े ट्रक में पीछे से पावर बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 3 दोस्त घायल हो गए। मौके पर एकत्र लोगों ने हादसे में घायल हुए श्री गंगानगर निवासी मोक्ष बिश्नोई, बीकानेर निवासी विजयपाल चौधरी व शेखर को अस्पताल भिजवाया, जहां पर चिकित्सकों ने मोक्ष व विजयपाल को मृत घोषित कर दिया। शेखर को इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया। बड़ी दुखद खबर जयपुर के लिए। पुलिस मुख्यालय ने नव पदोन्नत हुए 563 इंस्पेक्टर को शनिवार को रेंज अलॉट कर दिया। अब संबंधित रेंज आईजी आवश्यकता अनुसार जिलों में ट्रांसफर करेंगे। वहां पहुंचने के बाद पोस्टिंग मिलेगी। जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव के मतपत्रों की पुनः गणना से जुड़े मामले में पेपर पब्लिकेशन के जरिए नोटिस शामिल होने पर सांसद राव राजेंद्र सिंह के वकील शनिवार को हाईकोर्ट पहुंचे। अधिवक्ता हेमंत सिंह शेखावत ने सांसद सिंह की ओर से वकालतनामा पेश किया। मामले में हाईकोर्ट कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी अनिल चोपड़ा की चुनाव याचिका पर आगामी दिनों में सुनवाई करेगी। अदालत ने मामले में सांसद राव राजेंद्र सिंह को नोटिस जारी किए थे, लेकिन नोटिस शामिल नहीं हुआ। यह जानकारी जब हाईकोर्ट के सामने आई तो पेपर पब्लिकेशन के जरिए नोटिस शामिल करवाने के लिए कहा गया। इसके बाद समाचार पत्रों में नोटिस की सूचना जारी की गई थी। याचिका में कहा कि प्रार्थी को 1615 मतों से पराजित बताया था, जबकि निर्वाचन विभाग की उसी दिन जारी नोटशीट में 2738 बैलेट खारिज होना बताया गया। इस संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर को शिकायत भी दी, लेकिन आरओ ने 1225 बैलेट ही खारिज होना बताकर पुनः मतगणना से इनकार कर दिया। याचिका में कहा कि जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत निर्वाचन विभाग को खारिज मतपत्र प्रत्याशी को दिखाने होते हैं, लेकिन विभाग ने प्रार्थी को खारिज मतपत्र नहीं दिखाए। ऐसे में जीत के अंतर के मत खारिज मतों की संख्या से कम होने के कारण मतों की पुनर्गणना के निर्देश दिए जाए। तो जी हाँ, मतों की पुनः गणना के निर्देश दिए जाए तो हो सकता है कि ये चुनाव भी पलट जाए। नवनियुक्त कमिश्नर सचिन मित्तल ने शनिवार को ऑपरेशन वज्र प्रहार चलाकर 597 संदिग्धों को पकड़ लिया। कमिश्नरेट स्तर से गठित 213 टीमों ने तड़के 4 बजे से 10 बजे तक 928 ठिकानों पर दबिश दी। स्पेशल कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि अलग अलग मामलों में 79 नए प्रकरण दर्ज कर 91 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसआई भर्ती 2021 के पेपर लीक मामले में एकल पीठ की ओर से भर्ती रद्द करते समय आरपीएससी सदस्य संगीता आर्य के खिलाफ की गई टिप्पणियों को अपील के जरिए आर्य ने खंडपीठ में चुनौती दी है। आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष संजय श्रोत्री व पूर्व सदस्य मंजू शर्मा भी इस मुद्दे पर अपील दायर कर चुके हैं। आर्य की ओर से अपील में कहा कि अपीलार्थी का पक्ष जाने बिना ही एकल पीठ ने उसके खिलाफ तल्ख टिप्पणियां की और मामले में भूमिका पर सवाल उठाए। वह याचिका में पक्षकार नहीं थी। जांच एजेंसी ने भी चालान में उसके खिलाफ आरोप प्रमाणित नहीं माने, इसलिए एकल पीठ की टिप्पणियां को रद्द की जाए। दरअसल 28 अगस्त को एकल पीठ ने मामले में फैसला सुनाते हुए आरपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष और सदस्यों पर टिप्पणी की थी। इसमें कहा कि पूर्व सदस्य रामूराम रायका ने अध्यक्ष व सदस्यों से बेटी शोभा को इंटरव्यू में पास कराने के लिए कहा था। शादियों का सीजन शुरू होते ही साइबर ठगों ने ठगी का तरीका बदल लिया। ठग अब शादियों के ई कार्ड के रूप में एपीके फाइल या लिंक भेज रहे, जिन्हें ओपन करने पर मोबाइल हैक हो जाता है। मोबाइल का एक्सेस ठगों के पास चला जाएगा और खाते से ठगी हो सकती है। राजस्थान पुलिस साइबर सेल ने अलर्ट जारी किया। साइबर क्राइम डीआईजी विकास शर्मा ने ठगी से बचने के लिए उपाय बताए। मतलब ये हुआ कि यदि आपको कोई ई कार्ड के रूप में एपीके फाइल या लिंक भेज रहे हैं तो आपको लिंक को क्लिक नहीं करना है, क्योंकि इससे आपका मोबाइल हैक हो सकता है। कितनी बड़ी चर्चा होनी चाहिए इस पर, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं होती है।
चर्चा उन पर होती है जो आपको बिल्कुल ही आपके परिवार को डरा कर रख सके, ताकि आप असुरक्षित महसूस करते रहे। देवउठनी एकादशी के 2 अबूझ सावों के पहले दिन शनिवार को विवाह स्थलों पर खासी रौनक रही। जगह जगह बारातें निकाली गई। शहर में 800 से अधिक शादियां हुई। राजस्थान में कर्मचारियों से जुड़े संगठनों में लामबंदी तेज हो गई है। यह लामबंदी बोर्ड, निगम आदि में ओपीएस लागू नहीं होने, संविदा कर्मियों को नियमित नहीं करने और अधीनस्थ सेवाओं के कर्मचारियों की पदोन्नति में विसंगतियों को लंबे समय से दूर करने के विरोध में हो रही है। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने तो 5 नवंबर से इसके खिलाफ अभियान का ऐलान तक कर दिया। सभी जिलों में संघर्ष चेतना यात्रा निकलेगी। दोनों बजट में कर्मचारियों के लिए की गई घोषणाओं के लागू नहीं किए जाने का भी विरोध तेज हो गया। कर्मचारी लगातार मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव से लेकर संबंधित विभागों के सीएस, प्रमुख सचिवों से मुलाकात कर ज्ञापन दे रहे हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने बताया कि 2 वर्षों से कर्मचारियों की लगातार उपेक्षा से आक्रोश व्याप्त हो रहा है। इन मांगों पर विरोध के स्वर। कुछ कर्मचारियों को एक भी पदोन्नति नहीं, कैडर पुनर्गठन की घोषणा के बाद एक भी संवर्ग के कैडर पुनर्गठन पर विचार नहीं, संविदा कर्मियों को नियमन नहीं, 8 वर्षों से तृतीय श्रेणी शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं, तो ओपीएस और संविदा कर्मियों के नियमन की मांग पर बड़ी लामबंदी हो रही है और 5 नवंबर से इसके खिलाफ अभियान का ऐलान तक कर दिया है। चेतना यात्रा से कर्मचारियों के लिए कितनी चेतना आएगी सरकार में, प्रशासन में, यह देखना अब बाकी है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।